हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग UEET के जो हीटिंग वाला सेक्शन है इलेक्ट्रिक हीटिंग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने IMRE के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिए हैं और लगभग 250 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर वहाँ पे भी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वहाँ पर सीरीज चल रही है। इसके साथ साथ मैं EDD सेकंड के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। IMRE के मैंने थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट करवा दी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इन आर फर्नेस द फंक्शन ऑफ चोक इज। अब देखिए हो सकता है ये कल वाले जो लेक्चर्स पढ़ा था उसमें से ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर कि जो हमारा फर्नेस होती है, आर्क फर्नेस होती है, उसमें जो फंक्शन होता है चोक का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या होता है, स्टेबलाइज द आर्क को स्टेबलाइज करने में इंप्रूव द पावर फैक्टर, रिडक्शन द सेवरिटी ऑफ सर्च या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चोक का मेनली जो वर्क होता है वो होता है आर्क को स्टेबल करना, यानी कि आर्क को क्या करना, स्थायी करना। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एजेक्स वेट फर्नेस इज स्टार्टेड, यानी कि जो एजेक्स वेट फर्नेस होती है उसका वो कब चालू की जाती है। तो इसमें पहला सा ऑप्शन है कि इट इज़ फिल्ड विथ कोर, जब ये कोर तक हमारी भरी होती है, या फिर ये इट इज़ फिल्ड अबव द कोर, यानी कि एक तो पहला इसमें ऑप्शन है कि ये जो हमारी कोर है उसके लेवल से नीचे तक भरी होती है, या फिर उसके कोर से के लेवल से ऊपर तक भरी होती है, या फिर ये जब पूरी तरीके से खाली होती, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं दोस्तों आप ये बता दूं कि जैसे एजेक्स वाटर फर्नेस को है तो उसको चालू या बंद करना ऐसा कोई मतलब वो नहीं रहता है कि वो जब कोर से ऊपर हो या कोर से नीचे हो या बिल्कुल खाली हो, ऐसी कोई कंडीशन हो तभी वो चालू की जाए, ऐसा कोई यानी कि इसमें नन ऑफ द कंडीशन और कैसे भी हो आप चालू कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रिक प्रेस, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसमें माइका का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ कंडक्टर ऑफ हीट बट इट इज़, यानी कि क्या है कंडक्टर का, गुड है बैड है, एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर, यानी कि हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का ये कैसा कंडक्टर। तो पहला ऑप्शन है बैड एंड गुड, दूसरा है बैड एंड बैड, और तीसरा है गुड एंड बैड, और चौथा नंबर ऑप्शन है गुड एंड गुड। तो सिंपल सा आपको पता ही होगा जो माइका होता है वो क्या एक तरह से इंसुलेटर क्या होता है, सिंपल सा आपको पता ही होता है। इंसुलेटर हमारा क्या होता है, बैड होता है, बैड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा बैड कंडक्टर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा हीट का क्या होता है, हीट का ये गुड कंडक्टर होता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो हमारा माइका होता है ये हीट का तो अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होता है, बैड कंडक्टर होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी नंबर सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस वेरिएशन मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल इज डन बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस को कैसे वेरिएट करते हैं हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें हम लोग क्या उसको सीरीज में करते हैं, क्या पैरेलल में करते हैं, क्या सीरीज और पैरेलल दोनों में करते हैं, क्या स्टार डेल्टा में करते हैं, या फिर ये सारे के सारे मेथड्स का, इन सारे मेथडों का प्रयोग करके हम लोग कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जिसमें दोस्तों आपको ये बताना है, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे हमारे सीरीज करके पैरेलल करके सीरीज पैरेलल कॉन्बिनेशन स्टार डेल्टा, ये सारे मेथडों का प्रयोग करके हम कहीं ना कहीं अपने उसके टेम्परेचर को, मतलब जो हमारे टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं उनका कनेक्शन करके, और हम लोग इसी तरीके से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ई नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टेरिसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस आर यूज्ड। जो हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं और ईडी करंट लॉस होते हैं वो किस में यूज होते हैं। एक होता है इंडक्शन हीटिंग, पहला ऑप्शन है, दूसरा है डायलेक्ट्रिक हीटिंग, तीसरा इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रास, और चौथा ऑप्शन है इसमें हमारा हीटिंग रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस हीटिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें आपसे ये दोस्तों पूछा गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर देना है। तो दोस्तों जो इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील, इसमें हम लोग हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हीटिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय इंडक्शन हीटिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। जो हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें इंडक्शन हीटिंग में, उसमें हीटिंग कैसे, मतलब हीट कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द चार्ज, heating losses taking place below the temperature due to hysteresis loss, so as well as eddy current loss taking place in the charge, या फिर हमारा है वन ऑफ द अबव फैक्टर, इनमें से कोई एक सेक्शन। इसमें आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें आपसे क्वेश्चन जो ऑप्शन है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। कौन सा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ड्यू टू हिस्टेरिसिस लॉस
कौन सा, ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस एज वेल एज ईडी करंट लॉस टेकिंग प्लेस इन द चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ये रेडिएंट हीटिंग इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो रेडिएंट हीटिंग होती है उसका हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो एनिलिंग ऑफ मेटल्स, मेल्टिंग ऑफ फेरस मेटल, हीटिंग ऑफ लिक्विड्स इन इलेक्ट्रिक केटल, या फिर ड्राइंग ऑफ पेंट्स एंड वार्निश, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसमें ये बताने इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा, डी सही, यानी कि ड्राइंग ऑफ पेंट्स एंड वार्निश में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेडिएंट हीटिंग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं देंगे तो उससे हमारा जो मतलब पेंट वगैरह है या फिर वार्निश वगैरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर ऐसा कोई देंगे तो वहाँ पर सिंपल सा वो डैमेज भी हो सकता है, पेंट वगैरह उस पर खरोच ऐसे कुछ आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इन अ फर्नेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मतलब फर्नेस में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है थर्मोस्टेट, दूसरा थर्मोकपल ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है ना दोस्तों। और या फिर अगला ऑप्शन है हमारा इसमें हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस मटेरियल। तो सिंपल सा दोस्तों देखिए, अब अगर इलेक्ट्रिक ओवंस की बात करें तो उसमें हम लोग थर्मोस्टेट करते हैं ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी फर्नेस की बात करें तो उसमें हम लोग डिवाइस यूज करते हैं थर्मोकपल। कौन सा यूज करते हैं, थर्मोकपल। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ठीक है ना। तो उसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फॉर रेडिएंट हीटिंग अराउंड 2250 डिग्री सेंटीग्रेड द हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड ऑफ। जो हमारा रेडिएंट हीटिंग होता है इसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसके द्वारा बना होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कॉपर एलॉय के द्वारा, कार्बन या फिर टंगस्टन या फिर स्टेनलेस स्टील एलॉय। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, यानी कि टंगस्टन एलॉय के द्वारा हमारा रेडिएंट हीटिंग में जो होता है एलिमेंट वो बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ईडी करंट हीटिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है वो दोस्तों आपको बताएं। तो पहला ऑप्शन है इसमें अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कैन बी कंट्रोल एक्यूरेटली, या फिर हीट एट वेरी हाई रेट कैन बी जनरेटेड, द एरिया ऑफ द सरफेस ओवर हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्यूरेटली कंट्रोल, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड can be controlled accurately, heat very high rate can be generated, area of surface over heat produced accurately control। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रोड ऑफ अ डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज मेड ऑफ। जो हमारा डायरेक्ट आर्क फर्नेस होती है इसमें इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारी डायरेक्ट आर्क फर्नेस होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है दोस्तों, ग्रेफाइट का बना होता है। इनकी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट आर्क फर्नेस हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर, यानी कि जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस होती है उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है। तो मैंने सिंपल से ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसमें, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू पूछी थी तो वहाँ पर कितना होता है इसका। तो ऑप्शन हमारा लो एंड लैगिंग होगा, यानी कि कितना 0.07 लैगिंग था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैं क्वेश्चन ऐसे पहले भी करवा दिया था मैंने। इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई वैल्यू, डायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ द हाईएस्ट हाई वैल्यू, यानी कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसमें से हमारी किसकी होती है, इसकी हमारी होती है करंट की। किसकी होती है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस होती है, इसमें किसकी हाई वैल्यू होती है, करंट की। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए इसका तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। अदरवाइज इसका नाम हमारा पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 जो हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वहाँ मैं इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह सारी की सारी देता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ से अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड डू शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों।